हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के संदर्भ में, ठीक है, थोड़ा सा अपडेट देने के लिए जो है बनाई गई है। इसमें आपको बताएंगे कि जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट है वो उसके आने की संभावना कब तक है, ठीक है। और आपको पता होगा या नहीं पता है तो फिर भी आप देखिए कि बीटेक वालों ने जो है कोर्ट केस कर दिया है इस भर्ती पे, और कोर्ट केस जो है उसकी सुनवाई कल थी, ठीक है। तो उसके बारे में क्या जो हुआ है वो यहाँ पे बताएंगे। और बीटेक वालों ने कोर्ट केस अगर किया है तो क्या भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत डिले होगी अब, ठीक है। रिज़ल्ट आने की संभावना बहुत ही कम है और भर्ती बहुत डिले होगी क्या, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे यूपी पुलिस में जो रेडियो ऑपरेटर में जो हेड ऑपरेटर का पद है, उसके अलावा असिस्टेंट और व्रत साहब 3 प्रकार के जो पद थे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हेड ऑपरेटर के जो पद है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बीटेक वाले उसमें खुद को एलिजिबल मान रहे हैं और जो डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है, उन लोगों ने पहले कोर्ट केस किया था। तो इस तरीके से आपको पता है कि काउंटर फाइल के दौरान जो है भर्ती बोर्ड ने मना कर दिया बीटेक वालों की बीटेक नॉट एलिजिबल है, इसलिए जो है बीटेक वालों ने कोर्ट जो है केस किया। तो जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें, और साथ ही साथ कट ऑफ कितना रहेगा वो भी थोड़ा सा हम इस पर जिक्र कर लेंगे ताकि आप रनिंग करते रहें। तो सबसे पहली बात जो है यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कोर्ट केस अगर इन लोगों ने किया है बीटेक वालों ने, तो उसका भर्ती पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, भर्ती प्रक्रिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पहली बात है कि कोर्ट केस करने से ठीक है, जो भर्ती प्रक्रिया जो है, भर्ती बोर्ड जो है वो अपना जो प्रक्रिया काम है, यानी रिज़ल्ट देना, उसके अलावा रनिंग जो हो गया, डीवी पीएसटी ये सब कराना, ठीक है, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ये इसको भर्ती बोर्ड को करवाना होगा वो अपना ही करवाएगी, टाइम से करवाएगी। कोर्ट केस जो है वो चल रहा है वो चलता रहेगा। पहली बात तो ये, आपको ये मालूम भी होगा कि यूपी की ज़्यादातर वैकेंसियों में कोर्ट केस होना ही होता है। लास्ट में जो भी होता है कि रिज़ल्ट जब फाइनल रिज़ल्ट आता है उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे रोक लगा दी जाती है। जैसे यूपी लेखपाल में जो है कोर्ट केस चल रहा था, बाकी वो सब पूरा काम कर रहे थे, लास्ट में जो है उसकी आपको पता है कि जो है जो नियुक्ति पत्र बटना था उस पर रोक लग गई है, ठीक है। ऐसा ही होता है इसमें। तो बाकी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। कोर्ट केस इन लोगों ने किया है उसकी सुनवाई भी होती रहेगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया सारा काम करेगी। तो जो प्रक्रिया है वो क्या डिले होगी, तो डिले कोर्ट केस से नहीं होगी। आप बिल्कुल मान करके चलिए कि इसका रिजल्ट जो है जून में श्योर आ जाएगा 100%, ठीक है। 100% हम लिख के दे रहे हैं कि जो जून में इसका रिजल्ट पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, रिजल्ट अगर आ जाएगा तो आपको जो है तैयारी करते रहनी है रनिंग की, ठीक है। रनिंग बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात आ गई कि बीटेक वालों ने जो कोर्ट केस किया है तो उस पर क्या निर्णय आया है। तो उसमें देखिए भर्ती जो कोर्ट है, ठीक है, उसने जो है समय मांगा है और इसमें लगभग 7 से 8 हफ्ते का जो समय और मांगा गया है। इसके बाद फिर सुनवाई होगी, अब जो होता है वो फिर उसमें देखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कोर्ट केस की। अब मतलब यहाँ पर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो असिस्टेंट ऑपरेटर वालों को हो रहा है, वर्कशॉप स्टाफ वालों को हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोर्ट केस जो है वो हेड ऑपरेटर पर है, लेकिन प्रभावित ये दोनों भी भर्तियाँ हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों भर्तियाँ इसी के साथ निकली थी, तो प्रक्रिया तो इसी के साथ ही कंप्लीट होगी, तो इसलिए इनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब बात ये है कि जिन लोगों ने तीनों में फॉर्म भरा है, हेड ऑपरेटर में, असिस्टेंट ऑपरेटर में, वर्कशॉप स्टाफ में, ठीक है, उनमें क्या है कि जिसका हेड ऑपरेटर में होगा ये तो छोड़ देगा असिस्टेंट और वर्कशॉप। तो भाई साहब इसमें भी क्या है कि एक तरीके से भर्ती बोर्ड को ये प्रेफरेंस देना चाहिए कि जिसका हेड ऑपरेटर में हो गया है वो अपना इनको छोड़े और उसकी जगह पे नए लोगों को भर्ती कराया जाए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। इनका नुकसान जो है कोर्ट वोर्ट के चक्कर में भाई इसीलिए हो रहा है असिस्टेंट वालों का, वर्कशॉप स्टाफ वालों में, हेड ऑपरेटर के संदर्भ में। लेकिन फिर भी आप अपना ये बिल्कुल मान के ना चलें कि जो है इसका रिजल्ट जो है वो प्रभावित होगा कोर्ट केस से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ के बारे में हमने आपको बताया था कि सबसे कम जो कट ऑफ जाएगा वो हेड का ही जाएगा, और हेड के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि अगर चूँकि बीटेक अगर बाहर है तब ना तो बहुत ही कम कट ऑफ जा सकती है। अगर आपका 105 से 110 के बीच भी मार्क्स है जर्नल से, सॉरी मार्क्स बोल रहे हैं, क्वेश्चन सही है, तो भी आप बिल्कुल अपने आप को जर्नल में सेफ मान करके चलिए, अपना रनिंग करते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम भी मोटा मोटा आपका आंकड़ा दे रहे हैं कि अगर असिस्टेंट ऑपरेटर में है और आपका जो है 110 प्लस क्वेश्चन अगर ठीक है, ठीक है, 110 प्लस क्वेश्चन अगर आपका ठीक है, तो बिल्कुल आप अपना रनिंग करते रहिए।
जर्नल की बात कर रहे हैं और SC ST OBC उन लोगों इससे कम होगा। इसी तरीके से अगर हम वर्कशॉप स्टाफ की बात करें तो वर्कशॉप स्टाफ में थोड़ा सा हाई कट ऑफ रहेगा। फिर भी अगर आपके 120 प्लस क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, जर्नल में 120 भी प्लस सही हैं, 115 से 120 के बीच, तो अपना रनिंग जो है करते रहिए, ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस पर जो है वीडियो लेकर के हम आएंगे वर्कशॉप स्टाफ के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, हालांकि हेड ऑपरेटर के लिए जो वीडियो हमने आपको दे दिया था वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये थोड़ी छोटी सी अपडेट आपको ठीक लगी होगी। अपना रनिंग करते रहिए, किस तरीके से रनिंग करना है क्या है, इसमें भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि हम भी रनिंग करने जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो उसी पर आहित जो है अभी मेरा लगभग पूरा समय तो आ नहीं रहा है, लगभग 30 मिनट के अप्रॉक्स जो है आ रहा है। तो आप लोग भी रनिंग कीजिए, और रनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो सुबह के टाइम रनिंग जो है फ़ायदेमंद रहेगी। हालांकि शाम के टाइम मैं जाता हूँ, लेकिन फिर भी जो है सुबह का टाइम ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी। आप लोग जो है अपना तैयारी करते रहिए रनिंग की, ओके। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। और हाँ, एक बात श्योर है कि ये जो भर्ती है हेड ऑपरेटर में, ठीक है, तो इस 100% जो है भर्ती डिप्लोमा वालों की ही है, लेकिन बीटेक वाले परेशान फालतू में हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, अंतिम निर्णय जो है भर्ती बोर्ड और कोर्ट का होगा, उसी पर जो है जो भी है वो चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो ठीक लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।